Hello my children, in this video we are going to continue our lesson number 5, decimal fractions. In the last video we studied the 14th practice set and the last sum of that practice set is still remaining. Anita was driving at a speed of that sum. Okay, so we are going to start with that sum and then we will continue with the practice set 15. So the last sum of practice set 14 is Anita was driving at a speed of 85.6 किलोमीटर per hour. Anita driving कर रही थी at a speed of 85.6 किलोमीटर. कितने स्पीड में? 85.6 किलोमीटर पर आवर. स्पीड को हमेशा किलोमीटर पर आवर या पर आवर, पर मिनट, पर सेकंड ऐसा बताते हैं. यानी इसका मतलब है एक आवर में 85.6 किलोमीटर स्पीड है उनका. द रोड हैड अ स्पीड लिमिट ऑफ 55 किलोमीटर पर आवर. लेकिन वो जो रास्ता है, जो रोड है जिसके थ्रू जिस पे वो चला रही है गाड़ी, वो रोड का एक टाइम लिमिट एक स्पीड लिमिट है 55 किलोमीटर पर आवर. इससे ज़्यादा स्पीड में उधर नहीं चलाना है. आपने भी देखा होगा रोड पे कहीं साइड में बड़ा बोर्ड लगा कर रखा हुआ 30 जो नंबर है उसको बड़ा लिखकर स्पीड लिमिट 30 किलोमीटर पर आवर. इसका मतलब 30 से ज़्यादा वो रोड पे नहीं चलाना है. हो सकता है कि वो एक्सीडेंट प्रोन एरिया हो, मतलब वहाँ पर ज़्यादातर एक्सीडेंट होने का चांसेस हो. और जहाँ पर आप हाई रेंज एरिया में वगैरह जाओगे तो वहाँ पर भी स्पीड लिमिट लिख के रखा हुआ रहता है. क्योंकि जहाँ पर एक तो आसपास में कोई स्कूल्स है, कॉलेजेस है, मतलब बच्चे आने जाने का चांस ज़्यादा है, या कोई एक्सीडेंट प्रोन एरिया है, तो वहाँ पर सब स्पीड लिमिट ज़्यादातर देते हैं. तो द रोड हैड स्पीड लिमिट 55 किलोमीटर पर आवर. तो आप देखो अनीता रोड के जो स्पीड लिमिट है उससे भी काफ़ी ज़्यादा पे चला रही है. बाय हाउ मच शुड शी रिड्यूस हर स्पीड. कितना उसको अपना स्पीड को रिड्यूस करना होगा टू बी विद इन द स्पीड लिमिट. विद इन द स्पीड लिमिट मीन्स 55 किलोमीटर तक. वैसा स्पीड रखने के लिए अभी जो स्पीड है उस स्पीड को कितना रिड्यूस करना पड़ेगा, कितना कम करना पड़ेगा. जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो इंस्टेड ऑफ द गिवन बिग नंबर्स यू थिंक अबाउट द स्मॉल नंबर, देन यू विल गेट द आइडिया व्हाट यू हैव टू डू. चलो समझो कि रोड का स्पीड लिमिट है 10 किलोमीटर और आप चला रहे हैं 12 में, तो कितना कम करना पड़ेगा. 12 पे चला रहा है लेकिन वो रोड का स्पीड लिमिट 10 ही है, तो आपने ज़्यादा चला लिया, ज़्यादा स्पीड में. आपको कितना स्पीड कम करना पड़ेगा? यस यू आर राइट, 2 किलोमीटर कम करोगे तो आप बराबर लिमिट पे आ जाएंगे, स्पीड लिमिट पे आ जाएंगे. तो हमने क्या किया, 12 में से 10 को माइनस किया तो हमें वो स्पीड लिमिट पता चला. स्पीड लिमिट में से कितना कम करना है पता चला, बराबर ना. 12 में से 10 को माइनस किया तो हमें 2 मिला. सो ये ऑल्सो वी हैव टू डू दैट. 85.6 किलोमीटर उसका अभी प्रेजेंट स्पीड है. शी हैज़ टू recover it to 55 या come back to 55. So we have to subtract this 55 from 85.6. Then we will get how much she has to reduce the speed. कितना उसको अपना स्पीड कम करना है वो मिल जाएगा. So here steps we have to write, because since it is a word problem we should write the steps. Speed limit of the road. What is the speed limit of the road? Only 55. So 55 kilometer per hour, you can write like this also, per hour. 55 kilometer per, this oblique shows per hour. Another speed, what is it? 85.6 kilometer per hour. 85.6 kilometer per hour is Anita's speed. Speed should be reduced. कितना स्पीड को रिड्यूस करना चाहिए? व्हाट विल यू डू? 85.6 minus 55. There is no point in 55. So what will you do now? Subtraction. 85.6. Now in this number there is no point, so you will put point and 0. So here this will become 55 point. How many digits are there after point here? Point के बाद कितने डिजिट है बच्चों? एक ही एक डिजिट है, दैट इज 6. तो यहाँ पर भी पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा? 85.6
माइनस 55, इसको भी पॉइंट देते और एक डिजिट डालते, एक डिजिट मीन्स 0. ओके, 85.6 minus 55.0, so 85.6, and put the point of this number just below this point, and towards right side 0, towards left side 5 and 5, 5, and here also 5. Now subtraction, 6 minus 0 is 6, point. 5 minus 5 is 0, 8 minus 5 is 3. So she should reduce her speed by 30.6 kilometer. So that is the final answer. She should reduce her speed, reduce her speed by 30.6 kilometer per hour. Okay, did you understand this? Okay, now let's continue with the other topic. Now it is about number line. ये एक्चुअली आपको प्रैक्टिस सेट में कुछ दिया हुआ नहीं है, बट कुछ इंट्रोडक्शन तो इसके बारे में दिया हुआ है, सम नॉलेज, सम इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग नंबर लाइन एंड हाउ टू मार्क, हाउ टू शो और हाउ टू रिप्रेजेंट डेसिमल नंबर ऑन अ नंबर लाइन. ये दिया हुआ है, दो देर इज नो प्रैक्टिस सेट, दो देर इज नो क्वेश्चंस गिवन, बट आई थिंक वी शुड स्टडी अबाउट दैट ऑल्सो. सो नंबर लाइन क्या होता है, जब एक लाइन को, लाइन पे नंबर्स लिखते हैं तो दैट बिकम्स अ नंबर लाइन. ये एक लाइन मैंने बनाया और इसमें अगर मैं 1 2 3 इस तरह डालूं, ठीक है, यहाँ पे 0 और यहाँ पर मैंने 1 लिखा, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, ये 4, ये 5, ठीक है. आपका स्केल आपने नोटिस किए होंगे, देखो ये स्केल है, ये स्केल में आपको 1 0 और 1 के बीच में देखो छोटे छोटे बहुत सारे लाइन दिखते हैं. ऑल टुगेदर 10 लाइन्स, दैट मीन्स 10 millimeter becomes 1 centimeter. Again small 10 lines, that means 10 millimeter together becomes another 1 centimeter. Okay, so is तरह you have to make this distance into 10 pieces. Okay, first of all in the middle, and then 1 2 3 4 5. So fifth one you just make a little long, 1 2 3 4 5, and again 1 2 3 4, and this is the 5. Okay, इक्वल डिस्टेंस आपको करना है, 1 2 3 4 5. एक्चुअली मैं यहाँ पर मेशर नहीं ले रही हूँ, आपको मेशर लेकर करना है, 1 2 3 4 5. ओके, अगेन 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5. मिडिल वाला पहले कर लेना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5. सो इस तरह आपको इसको मार्किंग करनी है. ओके, यहाँ से भी इस तरह करेंगे हम, 1 2 3 4 5. दिस इज द फिफ्थ वन, 1 2 3 4 5. ओके, आगे आगे जाएंगे इस तरह, और ज़ीरो के पहले भी होता है. ओके, वो नेगेटिव नंबर्स जाता है. नाउ मुझे चाहिए सपोज 3.2 मार्किंग करनी है, इट्स अ डेसिमल फ्रैक्शन. सो 3 यहाँ पर है, 3.1 3.2, दिस विल बी 3.2, दिस नंबर दैट विल बी 3.2. यहाँ पर लिखने के लिए स्पेस नहीं है, इसलिए इसको नीचे उतार के फिर लिखा. अगर मुझे समझो 1.7 चाहिए, 1 के बाद 0.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7, this one is the 1.7. Is it clear? And now suppose you need 0.5, 0.5 direct here, 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5, this is 0.5. Is it clear? बहुत ही सिंपल एक चीज, मीन्स हाउ टू रिप्रेजेंट या हाउ टू शो fractions on a number line. So I hope you understood this, and whatever number you get you can mark in this number line. So here show the following numbers on a number line.
अभी ये आपको खुद से करना है. Okay, you have to make a number line with the help of scale and pencil very neatly, and these numbers, these decimal numbers should be showed on that. 3.5, 0.8, 1.9, 4.2, 2.7. Okay, and your work should be given for the test checking. आपको चेकिंग के लिए अपना काम मुझे देना है. ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज कन्वर्टिंग कॉमन फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल फ्रैक्शन. कॉमन फ्रैक्शन मीन्स अपॉन वाला, द फ्रैक्शन इन विच वी हैव न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जिसमें है वो फ्रैक्शन को कॉमन फ्रैक्शंस कहते हैं. ऑल द proper fractions and all the improper fractions and even mixed fractions, all these are common fractions. So we have to convert the common fractions into decimal fraction. न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में से पॉइंट वाले फॉर्म में, डेसिमल पॉइंट के फॉर्म में लाना है. Now example, directly I am showing you the example, and through the example you can easily understand that. 723 upon 10, it's a common fraction. ये एक common fraction है. Now how to change it into decimal fraction? You look into the denominator. Denominator में देखो 10. How many zeros are there? 1 0. So point के बाद 1 number. 1 0 point के बाद 1 number. Okay, ये zero किसको ले रहा है? 3 को ले रहा है. ऐसा सोचो, लास्ट में से देखो. 0 is connected to 3. 0 का जोड़ी यहाँ पर 3 है, ऐसा सोचो. तो उसके बाद और 0 है नहीं, तो 3 के जस्ट पीछे हमें पॉइंट डालना है और बाकी पूरे नंबर लिखना है. तो क्या बन गया? 72.3. 72.3. We can directly write the answer like this. Now let's go to the next. 0 ये 0 को लेगा, ये 0 और ये 0 मैच, ये 0 और ये 5 मैच, and now there is no more 0, so we have to put the point just before this. देखो दो 0, 2 डिजिट को यहाँ पर लेकर उसके पीछे पॉइंट डालो, ऐसा सोचो. या फिर इसके साथ इसका कनेक्शन, इसके साथ इसको कनेक्ट करो और उसके बाद नो 0, सो आफ्टर जस्ट बिफोर यू हैव टू पुट द पॉइंट. दैट मीन्स 512.50. 512.50. This is the decimal form of this number, this fraction, and this can again be written like this: 512.5. Either you can write this, otherwise you can change it into this, because the last zeros after point, the last zeros after the decimal point have no values, so we can avoid them, we can remove them. There is no change. This and this both are same only. If we write 512.50 or we write 512.5 only, both are same. And if you write more than 3-4 zeros at the end, there is no change in the value. Okay, now let's go to the next one. 5138 upon 1000. In the same way, this 0 connect here 8, this 0 to connect 3, this 0 1, and there is no more 0, so we have to put the point just before 1. 1 2 3, see, 1 2 3, and just before that you have to put the point. Means after 5 के बाद point आएगा 5.138. देखो वापस से और एक बार, 5 0 किसको ले रहा है? 8 को. A 0 के जगह 3, A 0 के जगह 1, और 0 है नहीं तो जस्ट 1 के पीछे हमें पॉइंट डालनी है और बाकी इधर बचा 5. सो वी हैव टू राइट लाइक दिस. हमें 5.138 लिखना पड़ेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 1/2. लेकिन अभी तक जो नंबर्स मिले उससे ये जो डिनोमिनेटर है वो फ़र्क है ना. यहाँ पे 1000, यहाँ पे 100, आगे 10, ये सभी जितने भी डिनोमिनेटर्स हमें मिले थे वो 1 और 0 0 0 वाले थे. 1 के साथ 1 0, 1 के साथ 2 0, 1 के साथ 3 0, 4 0, वैसा था. लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई नंबर ही नहीं है. हम डेसिमल बनाने के लिए हमें एक तो डिनोमिनेटर में एक तो 10 चाहिए, या फिर 100, या फिर 1000, वो भी नहीं तो 10,000, वो भी नहीं तो 1 लाख. ऐसे हमें नंबर्स चाहिए.
और भी आगे जा सकते हो कितना भी, यानी 10 वाले पूरे नंबर्स चाहिए डिनोमिनेटर में। तो क्या होगा, डेसिमल बहुत ही आसानी से बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो हमें 10 वाला दिया ही नहीं, हमें 2 दिया है। तो आपको क्या करना है, इसको कोई इनमें से कोई नंबर में चेंज करना होगा। ए वाले नंबर को इनमें से कोई नंबर में चेंज करना है। अभी 2 10 में चेंज करना बहुत आसान है। 2 के टेबल में 10 आता है। कभी आता है आप सोचो, 2 1 सा 2, 2 2 सा 4, 2 3 सा 6, 2 4 सा 8, 2 5 सा 10, बराबर। तो आप पहले चेक करने का 10 आता है क्या। अगर आसानी से 10 आ रहा है तो हम 10 को रकर करेंगे। जो 10 आता नहीं है तो फिर हम किसके लिए ट्राई करेंगे, 100 के लिए। अगर 10 भी नहीं आता, 100 भी नहीं आता, तो हम किसके लिए ट्राई करेंगे, 1000 के लिए ट्राई करेंगे। और जितना तक आपका क्वेश्चंस दिया गया हुआ है टेक्स्ट बुक में 1000 तक ही है, उसके आगे नहीं है। तो आपको ज़्यादा टेंशन भी लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, ये 2 को हम 10 बना रहे हैं। अगर 10 बन रहा है तो 10 ही बनाओ। 10 बन रहा है फिर भी आप 100 बनाने जाओगे तो वो सही नहीं है। यू विल गेट द आंसर, बट थोड़ा सा एक और एक्स्ट्रा स्टेप हो जाएगा, क्योंकि एक 0 एक्स्ट्रा आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो इसके लिए पहले चेक करने का 10 आता है तो करो, 10 नहीं आता तो 100 पे जाओ, वो भी नहीं आता तो 1000 पे जाओ। ठीक है, तो अभी 1/2 है, तो इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, 10 में। तो क्या होगा, 2 के टेबल में 5 ज़ा 10 है, तो मैंने ये 1/2 को लिखा। और जो अपॉन का लाइन है ना बेटा, उसको क्या करेंगे, हम थोड़ा सा लंबा करेंगे। और 2 के टेबल में 10 आता है, यानी 2 को मल्टीप्लाइड बाई 5, 2 5 ज़ा 10, बराबर है। अगर हमने डिनोमिनेटर में एक 5 एक्स्ट्रा दिया इंटू 5, तो हमें न्यूमरेटर में भी देना पड़ेगा, वरना हमारा वैल्यू बदलता है। जस्ट लाइक समझो कि हम जो बीम बैलेंस होता है ना, तराजू, उसके एक साइड में, एक जो प्लेट है उसके तराजू के एक प्लेट में हमने 3 एप्पल रखा, और सेम वेट के दूसरे जो प्लेट है उसमें भी 3 एप्पल है, इक्वल वेट्स। समझो हमारे पास जितने भी एप्पल है इक्वल वेट के, तो अभी क्या होगा, वो बैलेंस एकदम स्ट्रेट रहेगा। जो बीम बैलेंस है, जो तराजू है, एकदम लेवल पे रहेगा। अगर आपने उसमें से सेकंड वाले प्लेट में एक और एप्पल रखा, तो क्या हो जाएगा, लेवल ख़राब हो जाएगा, यानी जो एक और रखा वो नीचे आ जाएगा, और ऑलरेडी जो 3 ही सिर्फ है वो ऊपर रहेगा। तो इसको लेवल में ही रखना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एट अ टाइम सेम वेट ऑफ सेम थिंग, क्या कर, सेम नहीं अलग थिंग भी रख सकते हो, सेम थिंग सेम वेट ऑफ थिंग यू हैव टू पुट ऑन बोथ द प्लेट्स। दोनों प्लेट में, बैलेंस की दोनों प्लेट में रखना पड़ेगा सेम वेट, तब जाकर वो अभी भी बैलेंस में ही रहेगा। इसी तरह आपने इधर 2 × 5 किया, क्योंकि हमें 10 बनाने का है डिनोमिनेटर को, तो ऑन द स्पॉट आपको क्या करना होगा, इंटू 5 ऊपर भी लिखना होगा। अदरवाइज ओनली द डिनोमिनेटर विल चेंज एंड द न्यूमरेटर विल बी सेम एज इट इज, एंड द वैल्यू ऑफ द होल फ्रैक्शन विल बी डिफरेंट। होल फ्रैक्शन का वैल्यू चेंज हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है। सो दिस यू मस्ट हैव अंडरस्टूड। नाउ इज इक्वल टू, multiply the upper numerators and lower denominators. 1 5s are 5, 2 5s are 10. See, now we got the 0 down. 1 0 wala denominator आया. So now it is very easy for us to make it into decimal fraction. ये 0 किसके साथ, 5 के साथ, और 0 नहीं है, तो ये 0 5 के साथ है और उसके पीछे पॉइंट आएगा, तो हमने 0.5 लिखा। समझ रहे हो, ये 0 5 को ले लिया, और 0 है नहीं तो उसके जस्ट पीछे पॉइंट आया, और उसके बाद हमें इधर तो कुछ लिखना ही पड़ेगा, पर यहाँ पे कुछ है नहीं, तो हम डाल देंगे 0, 0.5, ये हमारा आंसर है। 1/2 यानी हाफ, उसको डेसिमल में करोगे तो 0.5। ये बहुत ही याद रखना, डेसिमल में हाफ को बोलता है 0.5, डेसिमल में हाफ को बोलता है 0.5। नाउ इन द सेम वे 1/4, 1/4 को भी डेसिमल में करना है, तो आपको पहले चेक करना है 10 बनता है क्या 4 से। 4 का टेबल जरा काउंट करके देखो, 4 1 सा 4, 4 2 सा 8, 4 3 सा 12, 10 नहीं बना, 4 से आपका 10 नहीं बना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 100 बनाना पड़ेगा। 4 से 10 नहीं बनता, 100 करने के लिए 4 के टेबल में 100 कभी आता है, तो आपको कुछ स्पेशल कुछ नंबर्स देते हैं, जितना आपके प्रैक्टिस सेट, जो नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट है यानी 15th प्रैक्टिस सेट है, उसके लिए यूज़ होने वाले कुछ नंबर्स का टेबल मीन्स पूरे टेबल नहीं दे रहा है, कुछ चीज़ों को आप मैं बताती हूँ अभी। हियर आई एम शोइंग यू द टेबल ऑफ 25, बहुत ही आसान है। 25 50,
25 और 25 50, one more 25 that is 75, 25 50 75, इतना ऑर्डर आपको याद रखना है। 25 50 75, नेक्स्ट आया और एक 25 डालने पे 100, जस्ट लाइक समझो ये एक सर्कल, इसमें पूरे 100 थिंग्स है, उसको हाफ करेंगे तो यहाँ पे 50, यहाँ पर 50, वन मोर पार्ट के यानी दैट इज क्वार्टर, सो दिस इज 25, another 25, 3 25 and 4 25 together becomes 100. तो 25 and 25 is 50, starting only 1 is 25, 2 is 50, 1 2 3, if we take 3 then it will be 75, and if we took full that is 100. Okay, so 25 50 75 100. Now the same number we will repeat, but here 125 150 175 then 200. See, the 25 here again repeated, 25 50 75 100. Now 125 150 175, same thing, and then the other 100 200. The same way 225 250 275 and the next 100 that is 300. So easy the table of 25 is. So 25 के table में 1s are 2s are 3s are and 4s are 100. So that I am giving you 25 4s are 100. This you have to remember, keep it in mind. In the same way 4 25s are ulta 100, 25 4s are 100, 4 25s are 100. Now 25s are 100, ये भी याद रखना है, 25s are 100, 25 4s are 100, 4 25s are 100. Okay, and last one more, 8 125s are 1000. इतना चीज को आपको बाय हार्ट करना है। 25 4s are 100 है, ये तो सेम ही रिपीट है, तो 1 is 25 4s are, the second one is 25s are, and the third one is 125 8s are. You can say ulta also like this, 125 8s are, जो easily बोलने को आएगा वो आप कर सकते हो। तो ये एक और ये एक, इन तीनों को अच्छा से बाय हार्ट करना है। 25 4s are 100, 25s are 100, 125 8s are 1000. ओके, नाउ ये इतना आप लिख कर रखे अपने दिमाग में बराबर फिक्स करना। उसके बाद देखिए, अगर अपॉन के नीचे आपको 40 मिला तो इधर 10 एक ज़ीरो तो है, आप इसे 10 बना सकते हो। कैसे? 40 से 40 को 10 से डिवाइड करो, 10 का टेबल काउंट करो, 40 कब आता है? 10 1s are 10, 10 2s are 20, 10 3s are 30, 10 4s are 40. So you do one thing, 10 4s are 40, that 4 से you divide करो, you will get 4 10s are 40. समझो न्यूमरेटर कुछ भी रहने दो, न्यूमरेटर 8 है तो यहाँ पर भी आप 4 से डिवाइड करेंगे, और 4 10s are 40, इधर 10 मिला, 4 2s are 8, यहाँ पे 2 मिला। इस तरह आप कर सकते हो इसको। सपोज आपको 50 मिला है, नीचे डिनोमिनेटर में 50 है और ऊपर में समझो आपको 5 मिला है, नीचे 50 और ऊपर 5, न्यूमरेटर में 5, तो आप क्या कर सकते हो इसको, इससे 10 बनेगा डिवाइड करने पे, क्योंकि 10 के टेबल में 50 आता है, बराबर। 10 का टेबल में 50 कभी आता है? 10 5 आ, तो आप ये इसको वो 5 से डिवाइड करोगे तो 10 होएगा। ये चेक करना है, ये ऊपर वाला भी 5 से डिवाइड हो रहा है ना, तो आप क्या कर सकते हो इसको, 5/50 डिवाइडेड बाय 10 से, सॉरी 5 से डिवाइड, तो 10 मिलेगा। इधर भी 5 के टेबल में 5 कभी आता? 1s are, 5 के टेबल में 50 कभी आता? 5 10s are, और आपको मिला 1/10, और आप इसको अभी पॉइंट में करेंगे 0.1, क्योंकि ये 0 ये 1 को लेगा और उसके बाद पॉइंट है, 0.1 मिला। अनदर वन मैं और एक दे रही हूँ, 5 की जगह में मैं दूसरा कुछ दे रही हूँ, 2/50। ओके, तो अभी आप क्या कर सकते हैं, इसमें से 10 आपको मिलेगा डिविजन में, क्योंकि 50 से छोटा है ना 10, तो छोटा नंबर मिलने के लिए डिवाइड करना पड़ता है। अगर 50 से बड़ा ढूंढते होते तो मल्टीप्लाई करना पड़ता था, तो आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, डिवाइड भी कर सकते हो। तो यहाँ पर आपने डिवाइड किया, समझो 10 मिलने के लिए, 10 के टेबल में 5 आ रहा था, तो 5 से डिवाइड किया, 50 को 5 से डिवाइड करके 10 मिलेगा, लेकिन
हमने इधर 5 से डिवाइड किया, इधर भी तो करना पड़ेगा। 2 को 5 से डिवाइड नहीं कर सकता क्योंकि 2 5 के टेबल में जाता नहीं, तो आप इधर डिवीजन नहीं कर सकता। समझ रहे हैं? तो ये थोड़ा सा पहले स्टार्ट करने से पहले आपको चेक करना पड़ेगा डिवीजन हो सकता है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 50 के टेबल में 50 2 बार करोगे तो 100 है। 50 2 ज़ा 100, तो आपने क्या किया, 2 2 ज़ा 4, 50 2 ज़ा 100, आपका ये मिल गया। अब ये ज़ीरो लेगा 4 को, ये ज़ीरो के लिए कोई प्लेस नहीं, तो आप इसको इधर लिखेंगे, फिर उसके बाद पॉइंट और ज़ीरो, 0.04 हो गया। ये जो लिखा इसमें और एक लिख देना, 50 2 ज़ार भी क्या होता है, 100। ये तो इतना आसान है, लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। 50 2 ज़ा 100, ठीक है। और एक नंबर मैं दे रही हूँ, समझो कि अभी 15/60, ये 60 को आप क्या कर सकते हो, इंडू करके, 60 को इंडू करके 10 बनाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि 10 इससे छोटा है। इंडू करके 100 बनाना भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि 60 के टेबल में 100 भी नहीं आता। तो आप क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, बराबर। 60 के टेबल में डिवाइड करेंगे तो 10 कैसा मिलेगा, मतलब 60 में से 10 निकालना है। 10 का टेबल काउंट करो, हाँ ये वाला नहीं पॉसिबल है, 15/60 है ना। आपको एक मैं दे देती हूँ आपको 30/60, आप करते हैं तो 30/60 इसको 6 से डिवाइड करोगे तो 10 मिलेगा कि नहीं बच्चा, 10 6 आर, तो हमने 6 इसको 6 से डिवाइड कर रहे हैं। ये 6 में जाता है क्या, चेक करो, ए भी जाता है। तो 30/60 आपने लिखा, डिवाइडेड बाय और यहाँ पर 6, क्योंकि 6 से डिवाइड करो 6 निकल जाएगा तो 10 बचता है, ऐसा सोचो। 5 निकल जाएगा 10 बचता है। 5 के टेबल में 10 ज़ार 50 होता है, 6 के टेबल में 6 10 ज़ार 60 होता है, तो उस 6 से हम डिवाइड करेंगे। 30 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 5 ज़ा 30, और इसको डिवाइड करोगे तो 10 ज़ा, और हमारा ये नंबर हो गया। ज़ीरो के लिए 5, और कोई प्लेस नहीं है तो पॉइंट, और इधर 0, 0.5 हो गया। ओके, नाउ लेट्स कंटिन्यू द सम्स। यहाँ हमारे पास 1/4 है, तो ये 4 के टेबल में 10 तो नहीं आता लेकिन 100 आता है। 25 4 ज़ा 100, तो हमने ये 1 और ये 4 को लंबा किया, इंटू 4 के टेबल में कभी आता है 25 4 सा 100, तो यहाँ पर भी आपको 25 करनी है। इज इट क्लियर? नाउ 1 इंटू 25 हो जाता है 25, 4 इंटू 25 तो 100 इज इक्वल टू, ये 0 5 के साथ फिट, ये 0 2 के साथ फिट, और 0 है नहीं तो यहाँ पर पॉइंट आएगा 0.25। 2 0 2 प्लेस, समझ रहे हो ना, यहाँ पर 2 0 तो यहाँ पे 2 प्लेस, 2 प्लेस लिया, उसके पीछे पॉइंट डाला। अब यहाँ पे खाली नहीं रख सकते, खाली है इधर कुछ नहीं है, तो हम क्या करेंगे 0 0.25। ओके, नाउ फिफ्थ सम तक हमारा हो गया। आई हैव ऑल टुगेदर 20 सम्स फॉर यू, सो बाकी 15 सम्स है, दैट विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, keep on practicing, and before I give you the next video, you should be very uh, well versed, yeah, very skilled in doing these sums. Okay, bye bye.